ओवैसी तो भाजपा का आदमी है। पढ़ा हो या कहीं का हो, ये तो हमारा ही आदमी है। वैसे हमारी पसंद तो यही आ रहा जी। वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी आ जाएगी। सपा और बसपा भी तो बीजेपी के एजेंट है। वोट दिया था चंदन चौहान को, वो भी बीजेपी में चला गया। उसको समझने में तो बड़ा टाइम लगता है। कल का बोला अगर शाम को वापस आ जाए तो बोला नहीं कहलाते। समझ आ गई, अब वो इसी को वोट देंगे। किसी को भी उतारेगा उसी को वोट देंगे। अब मुसलमान मिलकर इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे। अब तो है पहली बात, जैसे कैसे भी है अपने को वोट देंगे, ओवैसी को वोट देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। चाहे उसमें से भले कोई भी आ जाओ, हरिजन भी आवेगा या जाट भी आवेगा, गुज्जर भी आवेगा, जो भी कहा हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। एक ओवैसी बोलता है वोट देंगे तो ओवैसी को देंगे। सब यह है, ये दिखावा है भाजपा का डर दिखाने को। भाजपा आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाजपा कुछ करी नहीं, ये कर रही है पार्टी। नंजा हारती कौन सी पार्टी से, भाजपा मिलकर हारती भी तो नहीं। बढ़िया आ जाओ बीजेपी, वोट देंगे ओवैसी को देंगे। अपने मन की बात बता रहे हैं, जो भी अच्छा लगा। क्या लगता है आपको इस बार मुसलमान किधर जा रहा है? ओवैसी की तरफ जा रहे हैं जी। हम तो सब जितना भी मुसलमान टोटली सब ओवैसी को देंगे। और अच्छा, क्यों, क्या वजह है? अजी बस वो अपना भाई है, अपना मिलती का इन्होंने हमें कांग्रेस वाले ने ठोड़ मार दी। लूटते आ रहे हैं हम तो। लूट मटाई बिल्कुल हमारा बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि ओवैसी तो भाजपा का आदमी है। पढ़ा हो या कहीं का हो, ये तो हमारा ही आदमी है। वैसे कहीं का हो, हमारी पसंद तो यही आ रहा जी। लेकिन 22 के चुनाव में आप ही लोग कह रहे थे कि बीजेपी का एजेंट है। तो ना पढ़ा हो कहीं का हो, ये बस वोट जो हमें पसंद जो कैंडिडेट ही हो वैसी आ रहा, वैसी वोट देनी जी। ये कहते हैं कि आप तो समाजवादी के आदमी थे कट्टर। नहीं समाज वाले को तो जमा लिया हमने। नहीं तो बोले नहीं हमारे, जब हमारे गले पे चोरी चली। अच्छा। ये बोले नहीं बिल्कुल भी हमारे। ये बेचारे जो भी कुछ रिहा कर देंगे ये चेक कर दिया, नहीं ओवैसी कर देगा, नहीं और के पास कहीं 24 में मन में आ जी। ओबीसी का कोई अगर कैंडिडेट फूस का पुड़ा भी होगा तो अपनी सीट से काट के भेजेंगे हम। पूरा जितने भी मुसलमान जोर लगाओगे ओवैसी को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। क्या कह रहे हैं लोग, बड़ी तारीफ कर रहे हैं। हाँ ओवैसी अच्छे हैं, अच्छी तारीफ कर रहे हैं। जैसा देखा जाएगा आने वाले टाइम में ओवैसी को वोट देंगे सब मुसलमान मिलके। लेकिन ये तो कहते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी आ जाएगी। भाई सपा और बसपा भी तो बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी अब भी है और आएगी। अब उसको दिया था, पीछे दिया था चंदन चौहान को, वो भी बीजेपी में चला गया 22 में। तो इससे तो हम क्या नाम है, इससे अपने ओवैसी भाई को ही दे देंगे। लेकिन बड़ी देर कर दिया आपने समझने के लिए। मैंने सुना कि आप लोग बड़े समाजवादी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, बड़ी तारीफें करते थे, लेकिन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहते थे। ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी बदल गया? बस ये माहौल को देखते हुए सब कहते पहले मुल्ला मुलायम मुल्ला मुलायम। उसको समझने में तो बड़ा टाइम लगता है। कल का बोला अगर शाम को वापस आ जाए तो बोला नहीं कहलाते। समझ आ गई, अब ओवैसी को वोट देंगे। किसी को भी उतारेगा उसी को वोट देंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी बहुत मुस्लिम हितैषी मानी जाती है। आप लोग में से कई लोग कहते थे, क्या माना जाता है? वो तो 5-4 साल से बोल ही नहीं रही। बीजेपी की बी टीम बन के रह गई है। कुछ बोलते नहीं मुसलमानों के बारे में। उसको बनाया, कई बार सीएम बनाया मुसलमानों ने। तो क्या अगर यहाँ से आते हैं प्रत्याशी ओवैसी के तो उनको वोट देंगे आप? बाहर सब मुसलमान मिलकर इंशाल्लाह उसी को वोट देगा। अगर नहीं आते फिर क्या करेंगे? जिसको समर्थन करेंगे फिर उसको वोट देंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं देने के जी। चंदन को वोट नहीं देने के, चाहे कोई जैसी पार्टी चाहिए हो तो इतना हमारे फिर कर इनका भी नहीं आगा। नहीं, लेकिन झोली भर भर के वोट भी तो आप ही ने दिया था। ऐसे क्या कांटे हो गए? घंटे हो गए जी। हमें तो हमारे जिंदगी को देखा ही नहीं ना। अच्छा। बिल्कुल यहाँ उद्घाटन करा उसा 3 फेरी, साइकिल टंगी पलाना करा, उसके बाप को भी जिताया 3-4 फेरी। इस गाने और गाने उसे चंदन को भी जिता दिया। पर वे तो भाई नमक हराम निकल गई जी। बिल्कुल मुसलमान की तरफ को क्या, पूरे गांव की तरफ कोई नहीं देखा जी इन्होंने। पूरे गांव की तरफ कोई नहीं देखा। भारी ऑटो से जिताया चंदन को। और इधर बस एक फेरी अगर इनके मकान पर चले गए तो उन्होंने कह दिया उनको मकान पे यहाँ है नहीं। अंदर मकान में बैठे हम कई बार गए तो उन्होंने कह दिया इनको यहाँ है नहीं भाई चंदन सिंह। क्या कह रहे हैं लोग, बड़ी तारीफ कर रहे हैं हमारी। तारीफ नहीं, जो बात है वो तो है ही। यहाँ ओवैसी के सपोर्टर हैं, सब ओवैसी के वोट देंगे। लेकिन आप लोगों ने तो बड़ी झोली भर भर के वोट दिया था चंदन चौहान को। अब ऐसे क्या कांटे हो गए? बस जी सबको भर भर दिया हमने। जब भी दिया पहले ही देता रहे, बड़े देता रहे। हमने दिया, खुद दिया हमने। सब माया को भी दिया, सपा को भी दिया, बसपा को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया। सबको वोट देते आ रहे जी हम तो। अब तो है पहली बात, जैसे कैसे भी है अपने को वोट देंगे, ओवैसी को वोट देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। चाहे उसमें से भले कोई भी आ जाओ, उसका कैंडिडेट कोई भी आ जाओ। अगर हरिजन भी आवेगा या जाट भी आवेगा, गुज्जर भी आवेगा, जो भी कहा हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे तो कहते हैं कि वो मुस्लिमों की पार्टी है। वो क्या कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबकी पार्टी है, सबके हित में बोलता है। कोई ना कोई आवेगा जरूर। अच्छा। हाँ जी। आपको लगता है कि यहाँ से एमआईएम को कोई प्रत्याशी आएगा? प्रत्याशी आएगा जी। मेहनत कर रखी है यहाँ पे, बहुत मेहनत कर रखी है। यहाँ से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, गाँव ने बहुत मेहनत कर रखी है। क्या लग रहा है ये बच्चे किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही कर रही है, ओवैसी को वोट देंगे। क्या कारण है कि बड़ी बड़ी सब लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या वजह रही है? अजी कोई बोला नहीं है इनके हक में, कोई भी बोला नहीं।
एक ओवैसी बोलता है वोट देंगे तो ओवैसी को देंगे। आपने कांग्रेस को भर भर के वोट दिया, आपने जो लोकल पार्टी है उनको बहुत वोट दिया, ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतने दिन आपको लग गए ओवैसी को समझने में? अजी कोई सा भी बोला नहीं है। जितनी पार्टी सारी जड़ नहीं काट रही मुसलमान के लिए हो। सब यह है, ये दिखावा है भाजपा का डर दिखाने को, भाजपा आ जाएगी, ये हो जाए वो हो जाएगा। भाजपा कुछ करी नहीं, ये करी है पार्टी नंजा हारती कौन सी पार्टी था, भाजपा मिलकर हारती भी तो नहीं। बस यह है, इसका डर दिखा के अपनी वोट का चक्कर है इनका, वोट तो जाए लपेट लो इनकी। इन बच्चों को किसने बताया ये सब? अजी खुद जान जा बच्चे खुद जान जा, कोई नहीं सिखाता ही ना। लेकिन आपने बड़ी देर कर दी समझने के लिए। तो बस देर तो लगी जा समझने में। समाजवादी जो कही जाती थी कि मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा क्या किया उसने आपके साथ? ना समाजवादी मुसलमानों की पार्टी कहाँ है, ये भी हिंदी है। लेकिन इन्होंने तो मुल्ला मुलायम बना दिया था और कुछ नहीं करा इसने। हाँ। जैसे आप ये कहते थे कि ये तो अखिलेश का गढ़ है, समाजवादी का गढ़ है, हम लोग तो उसी को वोट देंगे, नहीं तो वैसी जहाँ लड़ेगा बीजेपी आ जाएगी, ये सब कैसे इतनी जल्दी बदल गया? पढ़ी आ जाओ बीजेपी, वोट देंगे वैसे को देंगे, नहीं तो देंगे शुद्ध खुलेआम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। क्या बात कर रहे हैं? सब लोगों का कोई मीटिंग हुई है क्या? नहीं जी, मीटिंग कुछ नहीं है, अपने मन की बात बता रहे हैं। जो भी अच्छा लगा उन्होंने अपना कैंडिडेट चुना है और ये MI पतंग की तरफ इसी वोट का इनका निशान है। और बाकी जो ये वोट और कोई नहीं आता यहाँ से सिर्फ पे ओवैसी को पार्टी से कोई आता है तो ओवैसी को दिया जाएगा। हाँ जी, ओवैसी को वोट दिया जाएगा। फिर कोई भी कैंडिडेट हो उनकी तरफ से, कोई भी निशान लाए उनका, उसी वोट देंगे हम। क्या नाम है आपका? जी सफदर रजा। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं लोग? मैं ये देख रहा हूँ कि 2014 से और 2024 के बीच में 10 साल का फासला है। 10 साल में हमारे से जो है बीजेपी को डरा के वोट मिली है। जो जिसने भी ली बीजेपी का डर बिठा के हमारे से वोट ली। अब बीजेपी को हमने कैसे वोट दी, कहाँ दी हमने? अब चंदन चौहान को वोट दी थी, वो बीजेपी में चला गया। सपा को नहीं देने के, बिल्कुल किसी कीमत पे भी सपा को वोट नहीं देने के। बसपा तो है ना आपके सामने? बसपा है बसपा नहीं, बसपा को नहीं देने। इनका भरोसा नहीं है कब ये बीजेपी में भाग जाए। हमसे वोट ले मैं बीजेपी में भाग जाऊँ, हमसे वोट ले मैं बीजेपी का डर बिठाऊँ मैं भाजपा में भाग जाऊँ। आपने 22 में झोली भर भर के वोट दिया, तो कैसे लगा जब वो बीजेपी में पहुंचे? बस बहुत तगड़ा दुख हुआ हमें, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए हमसे वोट लिया था और खुद हरा के और हमारी वोट लेके हम इस्तेमाल करके खुद बीजेपी में चले गए, तो क्या फ़ायदा हुआ? इससे बढ़िया हम भी डायरेक्ट बीजेपी को वोट देते। लेकिन कैसे मन बदला एकदम से? जैसे हम देख रहे हैं कि पिछली बार कई लोगों से हमने पब्लिक ओपिनियन किया था तो कुछ और मिजाज था, अब बात कर रहे थे कुछ और मिजाज है। क्या वजह है? अब वजह यह है कि अब जो हमारे हक में बोल रहा है, जो पार्टी हमारे हक में बोलती है, 3 तलाक पे, हिजाब पे, हमारे मुसलमान के हक पे, और ये जो मसला हुआ था नमाज पे लात मारी थी उसे सस्पेंड कर दिया था। मतलब जो हमारे हक के लिए बोल रहा है, मुसलमान के हक के लिए बोल रहा है, हम सीधी डोर डायरेक्ट वोट ओवैसी साहब को देंगे और किसी को देने के नहीं। क्या कह रहे थे? हम यूँ कह रहे हैं जी, ओवैसी को तो कोई अपने साथ जोड़ने को तैयार नहीं है, इसी वजह से कि मुसलमानों को लीडर ना बन जाए यहाँ से। मसला ये है। तो क्या अकेले बन पाएंगे? अकेले इंशाल्लाह अकेले ही हो जाएंगे। कुछ तो निकलेगी, कुछ तो सीट निकलेगी, 10 20 50 सीट। हाँ 20 सीट पर तो बहुत वोट है इसके यहाँ से, 7 लाख के करीब वोट है यहाँ से।